Okay, where we have to discuss Bohr's theory of hydrogen atom. Okay, Bohr's theory में हम लोग पहले देखेंगे पोस्टुलेट इसके क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बोलो? एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और जब तक इस ऑर्बिट में रहते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये मालूम है एक्सपेरिमेंटली कंफर्म फैक्ट है कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करता है या एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यह एक्सपेरिमेंटली कंफर्म फैक्ट है। क्यों? तो रदरफोर्ड बारे में हम लोगों ने सीखा है, उसमें तुम लोगों ने पहले से देखा है। क्यों? तो यदि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो क्या एक्सेलरेटेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, न्यूक्लियस आई मीन, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा तो इसका मतलब वह एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी तो उसका ऑर्बिट का रेडियस जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा और फाइनली it will collapse into the nucleus and the structure of the atom cannot be stable। लेकिन स्टेबल है तब ये पॉसिबिलिटी उन्होंने दिया बोर साहब ने, क्या कि सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करते हैं और जब सर्कुलर ऑर्बिट पे जब तक रहते हैं है ना वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और ये ऑर्बिट्स को कहते क्या है? These orbits are called stationary orbits। This is the first postulate। सेकंड के बारे में जानकारी है तुम लोगों को, राइट? ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना? तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस r है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mv होगा। और इसके अबाउट मूव कर रहा है तो mvr इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। This relation is called Bohr's quantum condition or Bohr's quantization। ठीक। थर्ड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी फोटॉन का एमिशन होगा। When electron comes from a higher orbit to lower orbit, energy photon is emitted। और emitted एनर्जी फोटॉन की जो एनर्जी होगी वह ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो kth ऑर्बिट से jth ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो एनर्जी फोटॉन एमिटेड होगा उसकी एनर्जी कितनी? h न्यू, जहां h क्या है? प्राइस कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, राइट? तो दैट शुड बी इक्वल टू ek माइनस e। यू मस्ट रिमेंबर दिस थ्री पोस्टुलेट्स। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। इसके लिए ये जो वेलोसिटी क्वांटाइज्ड होती है तो पर कैसे डिपेंड करेगा, इसका जो रेडियस होगा दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, तो वह किस n पर कैसे डिपेंड करेगा, और कुछ अदर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर टोटल एनर्जी n पर कैसे डिपेंड करेगी इस पर बात करेंगे। ओके, तो पहली बात हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वह n पर कैसे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक उसके जाए देखो तो ये जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो बताओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाई r। ओके, और z e बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, mv स्क्वायर तुम लिखो तो क्या लिखोगे? mv स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या ये एक इक्वेशन हुआ? फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल तुमको लिखना है। फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है ना। एच बाई 2 के पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। दिस वाज द सेकंड कंडीशन, सेकंड पोस्टुलेट आई मीन। तब बताओ तो ए यहां पर एम भी लिखा जाए तो क्या होगा, एम भी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आर, क्यों ये 2 है। अब तुम इससे इस पे डिवाइड करो तो देखो क्या आता है, क्या भी के लिए कोई रिलेशन आएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, नहीं। एम भी स्क्वायर में भी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, भी, क्यों, और जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 2 पाई आर बाई एन एच, इज इट ऑलराइट, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल होगी, बोलो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ई स्क्वायर बाई ये 2 यहां पर आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एच, क्या ऐसा होगा, और यहां क्या आएगा जेड बाई, क्यों देखो तो ये आना चाहिए। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होगा 1, फॉर ए हाइड्रोजन एटम, फॉर ए हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। न्यूक्लियस विद प्योर प्रोटॉन एक होता है, क्या, तो जेड इज इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी भी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वह ई स्क्वायर बाई क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट एच और यहां पर 1 बाई। यदि यह एटम ग्राउंड स्टेट में है एन का वैल्यू क्या होगा 1। इफ द हाइड्रोजन एटम is in the ground state, एटम फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1, n इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू v नॉट हम लिख देते हैं, v इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन का की वेलोसिटी है कब, जब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है। तब बताओ तो यहां पर v नॉट क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, इज इट ऑलराइट। तब हम क्या लिख सकते हैं, then v इज इक्वल टू ये v नॉट और बाई क्या ये होना चाहिए। तो पहला फैक्ट तो हमारे पास आया कि v इज इक्वल टू v नॉट बाई एन, वेलोसिटी 1 बाई एन के अनुसार वेरी करेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी v नॉट है तो सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी v नॉट बाई 2, थर्ड ऑर्बिट में v नॉट बाई 3, फोर्थ ऑर्बिट में v नॉट बाई 4, सो ऑन सो फोर्थ। क्या आप देखो तो अब इस पर हम क्या पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो तो यहां पर v नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, कैसा था नहीं, द डायमेंशन formula for the quantity e square 2 epsilon naught h will be, अब देखो ये ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ए
m0 l t power minus 2 b m0 l t minus 1 c m l t power minus 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है m l square t to the power minus 2. These are the options given. Okay? बताओ तो क्या होना चाहिए? What should be the answer? देखो इसको ऐसे यदि देखना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा तो एप्सिलॉन नॉट h e स्क्वायर ये सब का लिखेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम आपको निकाल भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे का आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि यह रिलेशन याद है कि v नॉट इज इक्वल टू e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h, दिख नहीं रहा इसमें नहीं ये यदि हमको याद है v नॉट e स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट h, ठीक है ना। When the atom is in the ground state, the velocity of the electron is given by this e square by 2 epsilon naught h. So this quantity must have a dimension of velocity. This quantity must have the dimension of velocity. तो क्या इसका velocity का dimension है? नहीं बोलो तो क्या डायमेंशन का हम बहुत आसानी से हम जान गए और ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ठीक। सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वो देखो ये है, यहां हम लोग देखा कि एक ऐसे इज इट विजिबल, इसको भी और एन को इस पर प्लॉट किया है, ठीक है ना। फिर सब क्वांटम नंबर कहलाता है एन और भी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom, this is plotted against n. Some curves are suggested here. Suppose करो कि एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक, बोलो एक ऐसे दिया हुआ है स्पेक्ट्रम, ठीक, एक ऑप्शन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है and another option is given like this. देखो यह A है, यह B है, यह C है and this option is D. कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अभी हमने देखा है कि V n के साथ कैसे वेरी करता है, V इक्वल टू V नॉट बाई ये रिलेशन को मालूम है, तो V 1 बाई n के साथ वेरी करता है, तो क्या यह होना चाहिए? ठीक, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं, ये कर्व तो नहीं, v ऐसे v इज इक्वल टू v नॉट बाई n, 1 बाई n के अनुसार वेरी करता है, तो b शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? तो देखो पहला जो हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए निकाला तो पहले n का कैसे डिपेंड करता है और इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Now the second point is ऑर्बिट का रेडियस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, v इक्वल टू क्या हमने देखा, क्या e स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट h और z बाई क्या ऐसा ही आया था वेलोसिटी के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए हमने z e किया था नहीं, और mvr इज इक्वल टू क्या था nh बाई 2 पाई, क्या बोथ क्वांटम कंडीशन r इक्वल टू क्या लिखोगे nh by 2 pi m, हाँ nh बाई 2 पाई m लिख सकते हो, nh बाई
2 पाई एम, और v के लिए ये लिख सकते हैं ई स्क्वायर जेड ए स्क्वायर जेड, ऊपर हो जाएगा क्यों 2 ऊपर क्या होना चाहिए 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच 2 एप्सिलॉन नॉट एनएच 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। इसको जरा बढ़िया लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो 2, ऐसा 2 तो कैंसिल कर देंगे, क्यों एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई एम पाई ई स्क्वायर, एम पाई ई स्क्वायर, एन स्क्वायर और ऊपर क्या होगा एन स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। जेड देखो तो कैसा होगा, नहीं आई थिंक दिस इज ऑल राइट। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम पाई ए स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। फॉर ए हाइड्रोजन एटम लिखा जाए तो क्या लिखोगे, फॉर ए हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, तो R जो होगा वो क्या है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम पाई ई स्क्वायर ए स्क्वायर, एन और यहाँ क्या है एन स्क्वायर। क्या if the atom is in the ground state, if the atom is in the ground state, n is equal to क्या लिखेंगे हम लोग, n is equal to 1। if the atom is in the ground state, n is equal to 1। अब ये बोलो R क्या लिखोगे, R should be equal to साइलेंट नॉट एच स्क्वायर R is equal to, साइलेंट नॉट एच स्क्वायर हाँ n है और R को लिखें कि R is equal to क्या नहीं R is equal to R नॉट। तो ये बताओ तो R नॉट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई एम पाई ई स्क्वायर। This is the radius of the first orbit of the hydrogen atom। क्यों इसको बोर रेडियस लिखा है, इसको क्या कहते हैं, दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड बोर रेडियस। वैलेंस इलेक्ट्रिक्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब देखो तो यदि ऐसा लिखा जाए तो R क्या लिख सकते हैं R नॉट एन स्क्वायर, क्यों R एन पर कैसे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर हाँ एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R नॉट है, सेकंड का क्या होगा 4R नॉट, थर्ड का क्या होगा 9R नॉट, फोर्थ का क्या होगा 16R नॉट। क्या ये रिलेशन याद रहना चाहिए हम लोगों को। अच्छा ये बताओ तो पहला हम ऐसे देखना चाहते हैं, ये देखो ln R बाई R नॉट प्लॉट किया जाए, नहीं ln n के साथ क्या तुम पाओगे। R नॉट फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन एटम में, R रेडियस है इन जनरल, तो Rn है वो nth ऑर्बिट का, तो ln R बाई R नॉट तुमने यहां पर देखा कि R इज इक्वल टू कितना है R नॉट n स्क्वायर, क्यों तो R बाई R नॉट दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, नहीं लिखा दोनों तरफ लॉग लिया R बाई
आर नॉट हुआ, क्यों? तो ये क्या होगा? 2 होगा, आई एन एन होगा। क्या ये रिलेशन बनेगा? तो इसको यदि y रखो तो क्या हम लोग के एक्स लिख सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऐसा मिलना चाहिए हम लोग को। और ये एंगल यदि थीटा हो तो इसका स्लोप tan थीटा क्या होगा? बोलो, देखकर बोलो, ये भी नहीं बता सकते। एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर ln r बाई r नॉट x y की जगह हो गया, और ln x लिखा, तो ये tan थीटा जो होगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द क्या ऑरिजिन हो, तो वह ln ये tan थीटा इक्वल टू 2 होना चाहिए। सॉरी क्या? तो ये यदि पूछा जाए कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये tan थीटा इक्वल टू 2 आएगा। क्या इस तरह से पूछ सकते हैं? सेकंड बात ये पूछ सकते हैं कि जैसे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हमने कहा था, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला for the quantity epsilon naught h square by m pi e square है ना, will be 1 m l t is to the power 1 2 m 0 l t to the power minus 1 m0 l की पावर a, और फोर्थ ऑप्शन है m0 l t a पावर n/2। क्या है? हमने अभी देखा है कि r नॉट इक्वल टू दिस मच, है ना? r नॉट क्या है? r नॉट रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस मस्ट हैव अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? लेंथ का होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या? m0 l और t is power 0। This quantity should have the dimension of क्या? लेंथ। यदि ऐसे निकालना हो तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये रिलेशन यदि मालूम है तो हम जान जाएंगे क्या होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी। हम लोगों ने वेलोसिटी देखा कैसे पर डिपेंड करता है, हम लोगों ने रेडियस देखा कैसे डिपेंड करता है। आप देखो तो आर जान गए हम लोग, तो ये जो एरिया बाउंडेड होगा रेडियस के द्वारा, उस सर्किल के द्वारा, एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है इसके द्वारा जो एरिया बाउंडेड, ऑफ कोर्स दैट इज सर्कुलर स्पेस, तो ये सर्कुलर जो होगा, ये सर्कल आई मीन, तो इससे ये जो एरिया इसका होगा वो क्या होना चाहिए? तो देखो एरिया ये जो होगा क्या पाई आर स्क्वायर होगा? रेडियस भी आर है तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितने के बराबर? आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर। क्या आर नॉट क्या है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। बताओ तो आर नॉट होता कितना है? r into a power 1/3 आर होता कितना है? r अरे अभी दिखा था सॉरी आर नॉट इज इक्वल टू, चलो यहां पर इसको यही देखना है ना, एरिया हम लोगों को आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर। ओके, तो ए कितने के बराबर हो जाएगा? पाई आर नॉट स्क्वायर और एन ओ, क्यों? ठीक है ना? इफ द एटम is in the ground state
n इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a नॉट, ठीक है। देन a इज इक्वल टू क्या लिखोगे a नॉट in टू द पावर 4, क्या ऐसा है ना। तो ये बताओ तो एरिया जो बाउंडेड बाई द ऑर्बिट होगा तो क्या n पर कैसे डिपेंड कर रहा है, n रेज टू द पावर 4, है ना। तो एक ये जो वेलोसिटी था 1 बाई n के अनुसार वेरी कर रहा था, रेडियस n स्क्वायर के अनुसार वेरी कर रहा था, और ये जो एरिया बाउंड जो ऑफ द ऑर्बिट होगा वह n रेज टू पावर 4 के अनुसार वेरी करेगा, ठीक। तो अब यदि तुमसे फिर ये ऐसे सवाल पूछा जाए जो पूछा गया है तो क्या हम इसका इस तरह से एक ln n को इस पर प्लॉट किया जाए, सिमिलर क्वेश्चन है, और ln a बाई a नॉट ऐसे प्लॉट किया जाए तो अगेन यू गेट स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसका थीटा है तो बताओ तुम tan थीटा शुड बी इक्वल टू, क्या यहीं से देख लोगे a बाई a नॉट जो हुआ n पर पावर क्या हुआ 4, दोनों तरफ लॉग लिया नहीं, a बाई a नॉट और क्या हो जाएगा ये 4 ln n, नहीं। तो क्या यहां पर ये tan थीटा 4 होना चाहिए, you will get a straight line passing through the origin and slope of this straight line will be equal to क्या, ऐसे इसको पूछा जा सकता है, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वह क्या होना चाहिए। तो n पर कैसे डिपेंड करेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with the electron, ये बताओ r तो हमने देख लिया, क्या r नॉट n स्क्वायर, r नॉट क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फ्रॉम बोस क्वांटम कंडीशन हमने सीखा है, फ्रॉम बोस क्वांटाइजेशन रूल एम भी आर क्या NH by 2 क्या H by P डिब्राउगी वेवलेंथ P M D, तो हम 2 पाई r यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से 2 पाई r, तो यह क्या होगा NH by MB है। तो ये बताओ ये जो H by MB होगा क्या यही लैम्डा होगा डिब्राउगी वेवलेंथ, देन 2 पाई r is equal to नहीं क्या n लैम्डा लिखेंगे, n लैम्डा लिखना चाहिए, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई r नॉट n स्क्वायर अब बाई n, r की जगह r नॉट n स्क्वायर लिख दिया, ये देखो तो लैम्डा जो हुआ 2 पाई r नॉट और क्या है n, 2 पाई r नॉट क्या है, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 पाई r नॉट circumference of
of the first orbit. है ना? जब ग्राउंड स्टेट में होगा, when the atom is in the ground state, तो लैम्डा लैम्डा नॉट लिखा जाए. When the atom is in the ground state, n क्या होगा? n is equal to 1. जब वह ग्राउंड स्टेट में होगा तो n is equal to 1. तो यहाँ n is equal to 1 लिखा जाए और लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट लिखें. तो लैम्डा नॉट is equal to 2 pi r नॉट, है ना? इसलिए लैम्डा जब लिखा जाए तो क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट r into n. जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो लैम्डा लैम्डा नॉट क्या है? 2 pi r नॉट. यानी d Broglie wavelength will be equal to the circumference of the first orbit. ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट में होगा तो d Broglie wavelength associated with the electron will be equal to the circumference of the first orbit. 2 pi r नॉट के इक्वल होगा. क्या बताया? ये यहाँ पर 2 pi r नॉट, 2 pi r नॉट, ये लैम्डा नॉट होगा. ये d Broglie wavelength associated with the electron when the atom is in the ground state. ये 2 pi r नॉट के इक्वल है. तो बताओ तो ये d Broglie wavelength क्या n के प्रोपोर्शनल है? n के अनुसार वेरी करेगा. ठीक. तो क्या हम और देखा अभी? रेडियस कैसे n पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता है, ऑर्बिट के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वह n पर कैसे डिपेंड करता है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा क्या d Broglie wavelength एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वह n पर कैसे डिपेंड करता है. कुछ और क्वांटिटीज हैं जैसे टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो दैट कंस्टिट्यूट्स करंट, और उसके कारण न्यूक्लियस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह कैसे पर डिपेंड करता है. दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, I think these points are clear. That's all for today. Thank you.